हर रोज हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी पर खबरें देखते हैं और हर रोज कोई ना कोई नई चिंता सामने आ जाती है। और इन सबके बीच एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। आखिर वो सही समय है कब? क्या ऐसा कोई परफेक्ट मोमेंट होता भी है, या फिर हमेशा इंतजार करने का कोई ना कोई कारण हमें मिल ही जाता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से जब भी बाजार में कदम रखने की बात आई तो साथ में एक डर भी आया। एक वजह जो कहती थी, अरे नहीं, अभी नहीं, रुको। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 80s से। 1983 में बाजार ने रिकॉर्ड बनाया तो लोगों को लगा, अरे बाजार तो बहुत ज्यादा ही चढ़ गया है। फिर अगले साल अमेरिका के रिकॉर्ड घाटे की चिंता सताने लगी। उसके बाद आर्थिक विकास धीमा हो गया और फिर 1986 में वही डर लौट आया कि बाजार अपनी हद पार कर चुका है। और फिर वो डर सच साबित हुआ। इतिहास का वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, वो डर असली था। पर क्या गिरावट के बाद सब शांत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता की दीवार पर ईंटें लगनी जारी रहीं। पहले मंदी का डर, फिर जंक बॉन्ड का संकट आ गया, मतलब जोखिम भरी कंपनियां दिवालियां होने लगी। फिर खाड़ी युद्ध ने ऐसा माहौल बिगाड़ा कि 16 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। और फिर से मंदी का डर। सच में निवेशकों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। और फिर एक ऐसा दौर आया जिसे हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जानते हैं। लेकिन क्या चिंताएं खत्म हो गईं? ऐसा बिल्कुल नहीं था। कंपनियों में पुनर्गठन की खबरें, बढ़ती ब्याज दरें और हाँ, वही पुराना डर कि बाजार बहुत ज्यादा चढ़ गया है। और साथ में महंगाई का खतरा तो था ही। नई सदी की शुरुआत भी किसी तूफान से कम नहीं थी। पहले एशियाई संकट और Y2K की टेक्नोलॉजी से जुड़े डर ने दुनिया को घेरा। फिर टेक बबल फट गया। उसके बाद एक भयानक आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। और फिर एक के बाद एक बड़े बड़े कॉरपोरेट घोटालों ने भरोसे को तोड़ दिया। मतलब डर का सिलसिला जारी रहा। ये वो दौर था जब संकट ना एक दूसरे से जुड़ते चले गए। युद्ध और घाटे की चिंताओं के बीच तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। और फिर वो संकट आए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हाउसिंग बबल का फटना और सबप्राइम संकट की शुरुआत, जहां बैंकों ने जोखिम भरे लोन दिए जो कभी वापस ही नहीं आ सके। और फिर आया साल 2008 का महासंकट। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया। गहरी मंदी आई, पैसों की भारी कमी हो गई, यहां तक कि देशों के दिवालिया होने का डर सताने लगा। ये चिंताओं की दीवार का शायद सबसे मजबूत हिस्सा था। जैसे ही पुरानी चिंताएं थोड़ी कम हुईं, नई चिंताओं ने तुरंत उनकी जगह ले ली। आर्थिक मदद खत्म होने का डर, तेल की गिरती कीमतें, चीन का बाजार, ब्रेग्जिट और राजनीतिक अनिश्चितता। ये चक्र कभी नहीं रुकता। और अब आते हैं हाल के समय में, वो बातें जो हमें अच्छी तरह याद हैं। ट्रेड वॉर, जीडीपी में गिरावट और फिर एक वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को ही रोक दिया। उसके बाद सुधार और फिर युद्ध और बढ़ती महंगाई। ये सब तो जैसे कल की ही बात लगती है। और ये सिलसिला आज भी जारी है। कॉरपोरेट विवाद, जियोपॉलिटिकल टेंशन, चुनावी नतीजे और मंदी का लगातार मंडराता डर। चिंता की दीवार हमेशा बनती रहती है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद एक चीज साफ है। असल में ना, यहाँ दो कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक कहानी है डर की, जो हर हेडलाइन में चीखती चिल्लाती है, जो तुरंत हमारा ध्यान खींचती है। और दूसरी कहानी है प्रगति की, जो चुपचाप धीरे धीरे बिना किसी शोर के आगे बढ़ती है। पर सवाल यह है कि हम पहली कहानी पर ही ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? इसका जवाब हमारे अपने मनोविज्ञान में छिपा है। बुरी खबर, डर की बातें हमारा ध्यान ज्यादा खींचती हैं। डर बेचना हमेशा आसान होता है। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, इन सारी हेडलाइंस से जरा सा पीछे हटते हैं और एक लंबी अवधि का एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा? इन सभी संकटों, सभी डरों और सभी अनिश्चितताओं के बावजूद एक सच हमेशा सामने आया है। लंबी अवधि में बाजार ने हमेशा प्रगति का रास्ता खोज ही लिया है। ये उस शांत, धीमी कहानी की जीत है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी चिंताएं बेकार थी? क्या हमें डर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए? शायद नहीं। शायद हमें डर को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि अपने देखने का नजरिया बदलना है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, डर और गिरावट के दौर को अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। जहां अच्छी तेजी में पैसा बनता है, वहीं बड़ी दौलत अक्सर मंदी के दौर में ही बनती है। 1983 से लेकर आज तक हमने जो भी संकट देखा, जो भी डर महसूस किया, हर बुरी हेडलाइन, वो सब चिंता की उस कभी ना खत्म होने वाली दीवार में लगी एक और ईंट थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगली दीवार का निर्माण
अभी इसी वक्त हो रहा है। कल की हेडलाइंस आज ही लिखी जा रही हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई नई दीवार बनेगी, क्योंकि वो तो बनेगी ही। असली सवाल ये है, जब वो बनेगी तो आप उसकी कहानी को कैसे देखेंगे? डर की कहानी या फिर अवसर की?